औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों की आवाज़ बन सकूं, अक़लियतों की आवाज़ बन सकूं। और उसके बाद मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे नासिर सिद्दीकी भाई और हमारे अख्तरुल ईमान साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जब पूरे जमात के ज़िम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद नौजवान बुज़ुर्ग और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियासत महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है। आप सब वाकिफ़ है कि सियासी माहौल गर्म है और काफ़ी सियासी जमातें आप लोगों के दरमियान में आएगी और आपको बहकी बहकी बातें करेगी, बांटने की कोशिश करेगी, मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश करेगी, कुछ पैसे देने की कोशिश करेगी। आप लोगों को पैसे ले लो और नासिर भाई को वोट दे दो। आज महाराष्ट्र में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबाद की सरजमी पर आया हूँ पहली मर्तबा और आप लोगों की मेहमान नवाजी और आप लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे यह एहसास हो गया है कि 20 तारीख के दिन जो दिखेगा आसमान में वो सिर्फ क्या बात है, पतंग 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 इंशाअल्लाह। और कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो मजलिस पर सेकुलरिज़म का भांडा फोड़ती है। जब सेकुलरिज़म आ जाता है तो उनको सिर्फ जमात नज़र आती है। बहुत अफसोस की बात होता है जब हमारे ही कुछ लोग हैं जो गैर इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस तारीख से लेके आज की तारीख़ तक सिर्फ मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल हुआ है। उस तारीख से लेके अगर आज की तारीख़ तक अगर मुसलमानों के हालात अगर हम देखें तो यकीन जानिए मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ है, गरीब है, मजलूम है, बेबस है। हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका मगर आज भी मुसलमान बेबस है। वो इसीलिए क्योंकि हमने हमारी ताकत को बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं। आज हम एक सोच पैदा कर रहे हैं, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ बना सके, एक हमारी तहरीक बना सके, एक ऐसी आवाज़ हो जहाँ पर आप लोगों की एक आवाज़ बुलंद हो। मगर अफसोस होता है जब मैं धूलिया से औरंगाबाद आ रहा था मुझे एक वीडियो नज़र आया, तकलीफ़ हुई। वो इसलिए क्योंकि वो भी हमारा कलमा पढ़ने वाला भाई था मगर उसकी जो ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे थे वो अल्फाज उसके नहीं, वो आरएसएस की चड्डी पहनने वालों के थे। आज मुसलमानों के भेष में आ रहे हैं मगर उनकी पैंट उतार कर देखेंगे तो आरएसएस की चड्डी नजर आएगी। अफसोस होता है आज अगर हम देखें आज़ाद हिंदुस्तान से लेके आज की तारीख तक हमको अगर कुछ मिला है तो हमको फसादात मिले हैं। क्या मिले? सिर्फ फसादात। और फसादात होते हैं, नुकसान भी हमारा होता है, बदनाम भी हम होते हैं और जेल को भी हम जाते हैं। और जब हमारी जब परेशानी आती है तो ये जो सेकुलर का जो भांडा फोड़ते हैं इनके मुंह में लड्डू आ जाता। क्या आ जाता? लड्डू आ जाता। जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती फिर लड्डू आ जाता। जब 5 साल में जब इलेक्शन आ जाता आपके पैर पकड़कर भीख मांगते हैं वो आपके वोट की। आप मुझे वादा करो जब वो आपके दहलीज पर आएंगे आप गूंगे बहरे अंधे हो जाना। क्या होना? गूंगे बहरे
अंधे हो जाना, वो क्यों? हमारे मसलों पे तुम भी गूंगे बहरे अंधे थे, हम आपके लिए भी गूंगे बहरे अंधे हो गए। चले जाओ। सिर्फ हमको 20 तारीख के दिन क्या नजर आएंगी? क्या बात है। तो मैं जब आ रहा था धूलिया से औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मैं 9 दिन से हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी कुछ आवाज़ मजबूत हो, एक तहरीक मजबूत हो, मगर हमारे ही कुछ ऐसे मुनाफिक जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसका कहना था उस वीडियो में कि अगर मुसलमानों की लीडरशिप अगर पैदा करना है, मुसलमानों की आवाज़ बनना है, मुसलमानों के साथ खड़ना है, तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? तुम्हारे बाप की जागीर है हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या हिंदुस्तान? आप यकीन जानिए, ये ऐसे मुनाफिक है जो आपको सवाल करना होगा जब आपके दहलीज पर आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपकी वोट की भीख मांगेंगे। आप उनसे कह देना कि हम हमारा लीडर चुन चुके, इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन हमारे नासिर भाई को हम लीडर बना चुके। इंशाल्लाह आप अपना कीमती वोट नासिर भाई के हक में देकर इंशाल्लाह जिताएंगे। ना जिताएंगे? जिताएंगे ना? मुजफ्फरनगर के जब फसादात हुए, उस फसादात होने के वक्त अगर जो हुकूमत थी वो समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। हमारे माँ और बहनों की इज्जत रेजी की गई, हमारे मासूम बच्चों के आंखों में सलिए डाले गए, हमारे बुजुर्गों को मारा गया, हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया, 50 से ज़ायद नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उनके घरों को, उनके दुकानों को जला दिया गया। और आज मुसलमानों के वोट मांगने आ रहे हैं यही समाजवादी पार्टी के लोग। क्या आप ऐसे लोगों को वोट देने तैयार है? क्या आपका ज़मीर गवारा करेगा? फिर आओ, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हिंदुस्तान में जो आज वक्त के फिरौन के आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। वो जमात कोई और नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन क्या दिखने वाला है आसमान में? जरा जोर से पतंग 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 पतंग। इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर। और भी ज़्यादा मुकर्रिर है, मैं उनको मौका देता हूँ, इंशाअल्लाह आप उनको भी सुनिए। और 20 तारीख के दिन आपका कीमती वोट हमारे नासिर भाई के हक़ में दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस महाराष्ट्र की सरजमी पर एक हक़ की आवाज़ बुलंद होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान साहब। अब मैं इस शेर के साथ हमारे आए हुए शेर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। दे दे दर्द जितना देना है, हम हर दर्द सहना जानते हैं। गिरा दे हमें, हम गिरकर संभल ना जान